Hello, my friends, and welcome to Career Scholar. This is Neha Grover, your career, relationship and life coach. आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। देखिए, मेरे जिंदगी में ना बहुत लोग हैं जो बहुत ओवर थिंक करते हैं, और लेकिन जब कभी भी आप उनके पास जाएंगे और आप बोलेंगे अरे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, पता है वो फटक से क्या बोलेंगे? मैंने तो सोचा ही नहीं, मैं तो इतना सोचता ही नहीं। कभी आजमा के देखिए, ये हमारे साथ भी है ना? हम बहुत ओवर थिंक कर जाते हैं, कोई छोटी सी चीज को तिल का पहाड़ बना देते हैं, जबकि वो चीज तिल के लायक भी नहीं है, लेकिन हम ओवर थिंक करते हैं। पता हम ओवर थिंक क्यों करते हैं? जब हम ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, और हमें ना एक होड़ है अंदर से, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। हम आज 2 गाड़ी है, कल 10 गाड़ी चाहिए, आज एक बंगला है तो कल 10 बंगले चाहिए, 10 सोने का हार चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, बच्चा आईआईटी में पढ़ता हो, मैं, ठीक है ना, मेरा घर अडानी के बगल में हो। बाप रे बाप, इतनी सारी चीजें जब हम अपनी जिंदगी में ले आते हैं ना फिजूल की, तो करेंगे क्या? दिमाग है, घूमता रह रहा है ना? और दूसरी चीज, मेरी मम्मी बहुत बोलती है ये बात, खाली दिमाग शैतान का घर। भैया ये तो 100% सही है। आप कभी भी खाली बैठ जाओ, अगर मैं कभी भी खाली बैठ जाऊं तो मुझे पता नहीं कैसे कैसे ख्यालात आते रहते हैं। अगर कोई अवार्ड होता ना, हाउ टू इमेजिन थिंग्स, तो मुझे तो पक्का उसमें ऑस्कर मिलना था। हाँ, क्योंकि दिमाग है, फ्री है, कहीं भी वीजा लेके कहीं भी पासपोर्ट लेके चला जाता है। लेकिन पता है क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम ज्यादा ओवरथिंक करने लग जाते हैं ना, तो पता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं। बेकार का हम अपने आप को टेंशन देने लग जाते हैं, अपने से वो सब चीजें मांगने और उम्मीद करने लग जाते हैं जो कि असंभव तो नहीं, लेकिन उस समय के लिए संभव नहीं है। हमेशा जिंदगी में ना एक स्टेबिलिटी रखें, हमेशा ध्यान रखें कि ओवर थिंक नहीं करना है। और कैसे नहीं करना है, चलिए जानते हैं। पहला चीज, हमेशा ये ध्यान रखें कि आप थिंकिंग से ओवर थिंकिंग पर कैसे जा रहे हैं। फर्ज करिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए, ये एक पेन है, ठीक है। अब हम एक पेन के बारे में सोच रहे हैं। अब पेन के बारे में हमने क्या सोचा? अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर पेन है, बजट में है, अच्छा दिखता है, अच्छा लिखता है, ब्लू कलर का है, मेरे काम का है। थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग, अच्छा ये कैसे बना होगा, कितने रुपए लगे होंगे, मेरे से इन्होंने कहीं ज्यादा पैसे तो नहीं ले लिए, ये कंपनी सही है या नहीं, फ्रॉड तो नहीं है। हो गया। थिंकिंग से ओवर थिंकिंग के ये पतले से ब्रिज को कब जंप कर दिया पता ही नहीं चला। अब बेफिजूल हम एक ऐसी चीज के बारे में सोच रहे जिसका हमारे से लेना देना ही नहीं। शर्तिया बता रही हूं, हम हमेशा उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जिनका हमारे से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जिन चीजों को हमारे से कनेक्शन है ना, उनको हमें पता है कि इतना ही सोचना है। अब अगर आपको मैं बोलूं कि आप पढ़ाई को लेके ओवर थिंक करिए, ठीक है, आज 4 नोट बना रहे, कल 10 बनाइए, नहीं नहीं मैडम मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, इतना ही बहुत है। लेकिन ये बेकार की चीजों में बोलिए आप अपना दिमाग लगाने, तो भैया बाप रे बाप, हम तो चीता से भी आगे। तो क्या करना है फ्रेंड्स? सबसे पहली चीज, ध्यान रखना है कि हम इस छोर से उस छोर तक, ये जो ब्रिज है ना, ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज को क्रॉस नहीं करना है। अब कैसे नहीं करना है? इमीडिएटली अपना डाइवर्ट करिए दिमाग, हमारे पास तो, और डाइवर्जन का तो सबसे अच्छा तरीका है, मोबाइल उठा लो, ठीक है, अपने मोबाइल डाटा को ऑन करो और देखो नोटिफिकेशन दे दनादन। थिंकिंग छोड़ो, ओवर थिंकिंग छोड़ो, भूल भी जाओगे कि क्या चीज के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। अब क्या है, डाइवर्जन करने का मतलब क्या है कि हम अपने दिमाग को उस जगह से हटा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है ना। हम कोई आदमी के बारे में, कोई चीज के बारे में, कोई वस्तु के बारे में, कोई इंसिडेंट के बारे में बहुत सोचते हैं। चलिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ अपने रिलेशनशिप काउंसलिंग से। जब कभी भी क्लाइंट मेरे पास आता है, तो वो एक छोटी सी चीज को लेके बहुत ज्यादा एग्जैगरेट कर देता है। एग्जैगरेट मतलब फ्रेंड्स, इलास्टिक की तरह टान देता है, छोटी सी बात को बड़ा कर देता है। क्यों? ओवर थिंकिंग की बीमारी है, ओवर थिंकिंग की आदत है। बात छोटी सी है, वो ऐसे सॉल्व हो सकती है जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं। नहीं, लॉयर के बात चलो, लॉयर तुम्हें बताएगा, तुम मेरे से नहीं समझते, लॉयर तुम्हें समझाएगा कि क्या करना है, क्या सही है क्या गलत, तुमने बोल कैसे दिया मुझे ऐसे। ओवर थिंकिंग।
पहले खुद तो सुलझाओ, पता तो करो कि इतना सोचने की जरूरत है, और अगर जरूरत है तो उसका निष्कर्ष निकालो। ओवर थिंक कर करके मेंटल पेशेंट क्यों बनने का, है ना? किसी और के बारे में 10 घंटे सोचो और उसके बाद में वो आदमी तो आपको पता नहीं दे रहा, वो आदमी तो आगे निकल गया और आप यहाँ स्ट्रेस की बीमारी लेके बैठे रहो। क्या कर रहे हैं जी? सोच रहे हैं, सोचने की कोशिश कर रहे, सोच रहे कुछ करेंगे हम। क्या इतना सोच रहे हो? सोच सोच के थक के सो जाओगे, करने का टाइम तो खत्म हो गया, फिर कल सवेरे उठो, फिर कल सवेरे सोचो। इसीलिए फ्रेंड्स डाइवर्जन इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब कभी भी मैं टाइम टेबल बनाने का वीडियो बनाती हूँ तो मैं हमेशा बताती हूँ कि कितने टाइम पढ़ना है, कितना ब्रेक लेना है, कितने टाइम पढ़ना है, कितना ब्रेक लेना है। ये जरूरी है। गधे मजदूर नहीं है हम, वी आर नॉट डोंकीज कि कमर पर कंधे पर चीजें लाद दी और बोल दिया बेटा पहाड़ चढ़ ले और हम चढ़ लेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना? दूसरी चीज, बेस्ट तरीका जो मैंने किया अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं कि मैं कभी ओवरथिंक नहीं करती, मैं भी करती हूँ, मैं भी आप जैसी ही हूँ, कोई एक्सेप्शनल एलियन नहीं हूँ फ्रेंड्स। तो जब कभी भी मुझे लगता है ना कि मैं कुछ ज्यादा ओवरथिंक करने लग गई हूँ आजकल, अपने बच्चों के बारे में, करियर के बारे में, हाँ, कभी कभी वेदर के बारे में, हाँ, तो तब मैं क्या करती हूँ, आई जस्ट डू मेडिटेशन। अब मेडिटेशन मतलब ऐसा नहीं कि कोई पावर योगा, मतलब मैट बिछा के और पूरा एनवायरनमेंट बना के अगरबत्तियां जला के, ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स। बस आई जस्ट सिट इन अ पीसफुल कॉर्नर और आई जस्ट क्लोज माई आईज और आई जस्ट ट्राई टू रिलैक्स। ठीक है? या मैं बहुत वॉक करती हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियो में ये शेयर किया, मेरे लिसनर्स को पता है ऑलरेडी कि आई डू अ लॉट ऑफ वॉकिंग। हाँ, कि चलो यहाँ से वहां चले जाओ, वहां से वहां चले जाओ। आप देखोगे कि बहुत लेडीज है ऐसी जो कि पता है जब बहुत ओवरथिंक करती है ना तो बहुत ज्यादा खाना बनाती है। उनको गुस्सा चढ़ गया, कुछ करने को नहीं है, चल बेटा खाना खा, आज ही पूरे हफ्ते खाना बन जाएगा। तो क्या होता है, हम स्ट्रेस अंदर नहीं ले पाते, तो उसको बाहर जाना है। वो कैसे जाएगा? नेगेटिव एनर्जी कैसे जाएगी? अगर आप योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, म्यूजिक सुन रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है, वो पॉजिटिवली बाहर निकलती है ना, और आपको अच्छा इफेक्ट भी देती है। लेकिन अगर आप गुस्से में हो और आपको बस वो नेगेटिव एनर्जी को निकालना है तो आप कुछ भी कर लो, फाइन। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, मेडिटेशन, योगा, थोड़ा लाइट एक्सरसाइजेस, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हेल्प्स यू अ लॉट, फाइन। नाउ थर्ड पार्ट, हम पता है ओवरथिंक कब करते हैं? जब हम बहुत ज्यादा एक्सेप्ट, मतलब हमें मिल जाता है, या तो हम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, या तो पता है हम कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर नहीं पाते। जैसे मानिए, फॉर एग्जाम्पल, आपकी हाइक होने वाली थी सैलरी में और नहीं हुई। अब हम बैठ के ओवर थिंक करेंगे, अच्छा जी, लड़कियों को हाइक मिल जाती है, हमें तो नहीं मिलती भैया, हमें तो नहीं मिलती, लड़कियों को मिलती है, लड़कियों को आराम से मिल जाती है। ठीक है, क्या है ये सब? ओवर थिंकिंग। हो सकता है हाइक ना मिलने का कोई और तरीका हो, लेकिन हम क्या करते हैं, अननेसेसरीली, खाली दिमाग शैतान का घर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वैसे ही वो सोचने लग जाते हैं। और वो सोचते सोचते क्या होता है फ्रेंड्स, अपना दिमाग का पंचर। अच्छा खासा हेल्दी दिमाग एक कूड़ा खान बन जाता है। जो आ रहा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करें, नो प्रॉब्लम, कल दोबारा आएगा। अगर आपके साथ आज कुछ गलत हो रहा है तो अगर आपकी गलती नहीं है तो आपके साथ गलत नहीं होगा, ये याद रखें। ये कर्मा का रूल है, मेरा आपका नहीं, ये पूरे यूनिवर्स का रूल है कि जो गलत नहीं करता उसके साथ कभी गलत नहीं होता, राइट? ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि जो भी आ रहा है उसे वैसे एक्सेप्ट करना सीखें। अपने दिमाग को बैठाएं, समझाएं कि ठीक है बेटा, एक्सेप्ट कर, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे और कोशिश करें। अभी नीट के बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पेपर क्लियर नहीं हुआ, ठीक है ना, गेट का पेपर क्लियर नहीं हुआ, रिजल्ट्स आए क्लास 10 के, क्लास 12 के। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन किया, दे वर नॉट हैप्पी कि मैम वो हम तो 95 एक्सेप्ट कर रहे थे, हाँ एक्सपेक्टेशन थी हमारी, हमारे बच्चों को तो 90 आ गए। भाई साहब 90 बहुत होते हैं, है ना? तो हमेशा एक चीज याद रखिए फ्रेंड्स, जो जैसा आ रहा है उसे वैसे अपनी जिंदगी में उतारे, उसे जगह दें।
बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल कि चलो ठीक है इतना तो आया। क्या कर लेते अगर 45% आते तो? क्या कर लेते अगर 60% आते तो? क्या कर लेते अगर कोई सब्जेक्ट में फेल हो जाते तो? मैं आपको नेगेटिव सोचना नहीं सिखा रही फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये सिखा रही हूं कि बी ग्रेटफुल जो आपको मिल रहा है, राइट? एक्सेप्ट करोगे तो ओवरथिंक करोगे ही नहीं, खुश हो। आपने कभी देखा है जो इंसान बहुत खुश रहता है वो बहुत सोचता है, बोलता है अरे छोड़ हो जाएगा, जो रहा हो जाएगा, टेंशन लेते रहो फालतू। हाँ, क्या होगा टेंशन लेके? हाँ, जो होगा हो जाएगा। वो बिंदास है, खुश है। और हम क्या बोलते हैं, हो देखो कितना रिलैक्स है, उसको तो टेंशन ही नहीं होती, उसको तो ऐसा है वैसा है। भाई साहब वो आपसे ज्यादा जिंदगी जिएगा और आपसे ज्यादा खुश है। वो 25,000 में खुश होगा और आप 1.25 लाख रुपए में खुश नहीं होंगे महीने के सैलरी में। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में एक संतोष है, एक ठहराव है। उसकी जिंदगी में जो आता है ही इज ग्रेटफुल कि चलो जो आया बढ़िया है यार, अच्छा है, मजा आ गया। ठीक है। लास्ट पॉइंट जो है फोर्थ पॉइंट, लिखने की आदत डालिए। देखिए फ्रेंड्स, हर बार ना हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा मेंटोर हो, कोई ऐसा काउंसलर हो या कोई ऐसा दोस्त हो, जिसे हम अपने मन की सब बातें बता सकें, है ना? और हमारे साथ ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी में तो हर चीज़ कुछ ना कुछ घटती रहती है। अच्छा, बुरा, आपके फ्यूचर के गोल्स, आपके एस्पिरेशंस, आप किस कैसे इंसान से शादी करना चाहते हैं, आपके बच्चों के बारे में फ्यूचर प्लानिंग, आपके अपने घर खरीदने का सपना, कुछ भी, अच्छा, बुरा कुछ भी, आप उसे लिखें। मैं आपको राइटिंग मैनिफेस्टेशन नहीं बोल रही, जस्ट स्टार्ट राइटिंग। इससे पता है क्या होगा कि आपकी एनर्जी डिप्लीट करेगी, नेगेटिव एनर्जी बॉडी से बाहर जाएगी और आप लिख रहे हो। ठीक है, राइटिंग इज द बेस्ट फ्रेंड। होता है ना, जैसे बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड, वैसे राइटिंग कैन ऑल्सो बी योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो इन 4 चीजों को अपनाएं अपनी जिंदगी में। और आशा करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ओवर थिंकिंग से कुछ ज्यादा फायदे हैं नहीं, नुकसान ज्यादा है। तो समझदार बने, सतर्क बने, जो जैसा आ रहा है उसे वैसे ही अपनाएं और ओवर थिंक से बहुत दूर रहे। ठीक है, चलिए, अलविदा अभी के लिए। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो। चलिए, बाय बाय।